हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज है 4 सितंबर, वामन द्वादशी व्रत कथा। वामन जयंती यानी वामन द्वादशी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। भागवत पुराण के अनुसार वामन भगवान विष्णु के 5वें अवतार हैं। उन्होंने ये 5वां अवतार लिया था। कहते हैं कि वामन देव ने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त में माता अदिति व कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वर्ग लोक पर इंद्र देव के अधिकार को पुनः स्थापित करवाने के लिए ही वामन अवतार लिया था। चलिए आपको बताते हैं वामन द्वादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त विधि और इसकी वामन कथा। वामन द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातः काल वामन देव की प्रतिमा की षोडशोपचार पूजा की जाती है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं। शाम की पूजा में वामन द्वादशी की व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है। इसके बाद वही प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत खोल लेते हैं। इस दिन चावल, दही और मिश्री का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। वामन द्वादशी व्रत कथा। तो चलिए चलते हैं कथा की ओर। एक समय अत्यंत बलशाली दैत्य राजा बलि ने इंद्र देव को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। भगवान विष्णु के परम भक्त और दानवीर राजा होने के बावजूद भी बलि एक क्रूर और अभिमानी राक्षस था। वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देवताओं को डराया करता था। अजेय बलि अपने बल से स्वर्गलोक, भूलोक तथा पाताल लोक का स्वामी बन बैठा था। जब स्वर्ग पर बलि ने अपना अधिकार जमा लिया तब इंद्रदेव अन्य देवता के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे, उनसे सहायता की विनती की। इसके बाद भगवान विष्णु ने सभी को बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु वामन रूप में सभा में पहुँचे जहाँ राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। वामन देव ने भिक्षा के रूप में बलि से 3 पग धरती मांगी। बलि एक दानवीर राजा थे। सहर्ष रूप से उन्होंने वामन देव की इच्छा पूरी करने का वचन दिया। तत्पश्चात वामन देव ने अत्यंत विशाल रूप धारण किया और पहले पग से उन्होंने समस्त भूभाग लोक नाप लिया। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग लोक नाप लिया। इसके बाद जब वामन देव अपना तीसरा पग उठाने को हुए तब राजा बलि को यह ज्ञात हुआ कि यह स्वयं भगवान विष्णु हैं। अतः बलि ने तीसरे पग के लिए अपने शीर्ष वामन देव के सामने प्रस्तुत कर दिया। तब भगवान विष्णु ने बलि की उदारता का सम्मान करते हुए उसे पाताल लोक दे दिया। भगवान विष्णु के साथ बलि को भी यह वरदान दिया कि वह साल में एक बार अपनी प्रजा के समक्ष धरती पर उपस्थित हो सकता है। राजा बलि की धरती पर वार्षिक यात्रा को केरल से ओणम और अन्य भारतीय राज्यों में बलि प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है। वामन द्वादशी मंत्र। ओम वामनाय नमः, ओम वारिजाताक्षाय नमः, ओम वर्णिने नमः, ओम वासुदेव सोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः।
तो आप लोग वामन द्वादशी कर सकते हैं। कथा सुने, कथा का पाठन करें और नियमों का पालन करें। भगवान वामन देव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो वामन द्वादशी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कई स्थानों पे ओणम के रूप में मनाया जाता है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान के जो भी अवतार होते हैं उनका श्रवण करना चाहिए। और क्यों मनाई जाती है वामन द्वादशी? वामन द्वादशी भगवान विष्णु के वामन अवतार की स्मृति में बनाई जाती है। यह दिन असुरों पर देवताओं की विजय, धर्म की स्थापना और भक्ति के बल पर मोक्ष का प्रतीक है। यह पर्व सिखाता है कि अहंकार का विनाश भक्ति और दान के माध्यम से संभव है। इस दिन भगवान वामन की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लोग उपवास रखते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, वामन अवतार की स्तुति करते हैं। वामन द्वादशी का धार्मिक महत्व, धर्म की पुनर्स्थापना। इस दिन अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। यह दिन बताता है कि भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना हेतु अवतार लेते हैं। दान और विनम्रता की सीख, राजा बलि जैसे महादानी असुर ने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्चा वैभव दान, विनम्रता और भक्ति में है। नंबर 3, भक्ति का प्रताप। बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान किया और पाताल का स्वामी बनाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर सच्ची भक्ति का सदा आदर करते हैं। नंबर 4, व्रत और संयम का महत्व। इस दिन उपवास रखकर आत्मशुद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। यह व्रत आत्म संयम, पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम है। वामन द्वादशी के दिन क्या किया जाता है? नंबर 1, व्रत और उपवास। इस दिन श्रद्धालु उपवास रखते हैं। व्रत में एक समय फलाहार किया जाता है। अन्न सेवन न करने का विशेष महत्व होता है। यह व्रत मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता को बढ़ाता है। नंबर 2, वामन भगवान की पूजा। भगवान वामन की प्रतिमा पर या चित्र की स्थापना की जाती है। उसे पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पीले वस्त्र, तुलसी, पीले पुष्प, फल, मिष्ठान, धूप, दीप अर्पित किए जाते हैं। ओम वामनाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। नंबर 3, व्रत कथा श्रवण और पाठ। व्रत कथा सुनने और सुनाने की परंपरा है। इससे व्रत की महिमा और प्रेरणा प्राप्त होती है। कथा के माध्यम से राजा बलि और भगवान वामन के संवाद का वर्णन होता है। नंबर 4, दान पुण्य। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा और अन्य सामग्री दान की जाती है। व्रतधारी ब्राह्मणों को भोजन भी कराते हैं। नंबर 5, रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन। कुछ स्थानों पर रात्रि को भगवान विष्णु की आरती और भजन संकीर्तन होते हैं। यह भक्ति के भाव को बढ़ाता है, वातावरण को पवित्र करता है। वामन द्वादशी का अधिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व। नंबर 1, अहंकार का त्याग। राजा बलि ने अपना अहंकार त्याग कर भगवान को, ईश्वर को खुद को ही समर्पित कर दिया। यह व्रत हमें भी अपने अंदर के अहंकार को त्यागने की प्रेरणा देता है। नंबर 2, ईश्वर पर पूर्ण समर्पण। जब हम स्वयं को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तभी हमें सच्चे मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं।
जब हम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भगवान भी हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। जिस प्रकार राजा बलि ने अपने आप को समर्पित किया तो भगवान उनकी रक्षा के लिए और उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया तो राजा बलि के पास भगवान रुक गए। तो जैसे इंद्र ने भगवान को समर्पित किया तो राजा बलि से उनका सारा राज्य वापस कर इंद्र को दिया। तो हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी भगवान को पूर्ण समर्पित होना चाहिए। भगवान से कभी ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते। भगवान सुनते हैं, क्योंकि जैसी हम कामना करेंगे वैसी ही हमारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। क्योंकि हमारा मन डगमगा जाता है कुछ क्षण के लिए। यदि हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो हम भगवान पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे तो भगवान भी हमारी रक्षा कैसे करेंगे, भगवान हमारी सहायता कैसे करेंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान पर। नंबर 3, सत्य की विजय। यह दिन अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। वामन द्वादशी से जुड़े अन्य तथ्य। वामन द्वादशी को दक्षिण भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे उपेंद्र जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का एक रूप है जिन्हें उपेंद्र भी कहा जाता है। यह पर्व अनंत चतुर्दशी के कुछ दिन पहले आता है और भगवान विष्णु के पूजन का शुभ काल माना जाता है। सामाजिक और पारिवारिक महत्व। वामन द्वादशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, यह सामाजिक समरसता और एकजुटता का प्रतीक है। इस दिन लोग मिलजुल कर पूजा करते हैं, सामूहिक भंडारे प्रसाद वितरण करते हैं। पारिवारिक एकता और सामाजिक सहयोग की भावना को बल मिलता है। वामन द्वादशी केवल एक पौराणिक घटना की स्मृति है, बल्कि यह भक्ति, विनम्रता, दान, अहंकार, त्याग और धर्म की रक्षा जैसे उच्च आदर्शों की स्थापना का प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि हम जब अहंकार को छोड़कर सच्चे भाव से ईश्वर की शरण में जाते हैं तो वे हमें कभी निराश नहीं करते। व्रत, कथा, दान, पूजा, भक्ति के माध्यम से हमें इस पर्व को सार्थक बना सकते हैं और अपने जीवन को धर्म, भक्ति और आध्यात्मिक की दिशा में आगे ले जा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने के लिए। मिलते हैं हम आपसे अगली कथा में, तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा।